वचन में जाएंगे। आइए छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, ये आपका कलाम है। प्रभु, तेरा वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पिता, आज का ये वचन इनके अंदर में दो धारी तलवार के समान काम करे, क्योंकि आपने कहा आपका वचन जीवित है और दो धारी तलवार से भी चोखा है, जो गूदे गूदे, जो गांठ गांठ को आर पार करके छेदा कर देता है। आज इनके हड्डी हड्डी में, इनके नस नस में प्रभु आपका वचन समा जाए। ये वही वचन है। स्वर्गीय पिता, आपने कहा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। मेरे पिता, आपने अपने वचन से इस दुनिया को बनाया है। हम सब आपके वचन से बने हुए हैं स्वर्गीय पिता। अभी हम सब प्रभु तेरे कलाम को सुनने जा रहे हैं। स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा मेरे होठों और जीवों को अपने नियंत्रण में ले लीजिए पिता, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है चंगा करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। कैसे यीशु मसीह आपको आशीष करेगा, चंगा करेगा? हम लोग निकालेंगे पहला यूहन्ना, उसका 2 का 4 से लेकर 6 वचन तक पढ़िए। कोई अच्छा सा पढ़िए, क्योंकि देखिए सब लोग, बहुत से लोग इससे आशीषित होंगे, और जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं उनको भी प्रभु बहुत आशीष करेगा। इसीलिए वचन को बड़ी ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। और बहादुर भाई पढ़िए पहला यूहन्ना, उसका हम लोग 2 का 4 वचन से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। पढ़िए, गिरजाबान निकल गया, पढ़िए जिसका निकला। जो कोई कहता है मैं उसे जान गया हूँ उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जाने जाते हैं उसमें है। हालेलुया। देखिए वचन क्या बता रहा है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो कि कहता है कि मैं उसकी उसकी आज्ञाओं को मानता है परमेश्वर के लिए, ऐसा उसके लिए परमेश्वर कह रहे हैं। हालेलुया। अगर उसके वचन के अनुसार हम लोग नहीं चलते हैं तो क्या ठहरते हैं? क्या ठहरेंगे? झूठा, दोषी ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जो परमेश्वर पिता, बहुत सुंदर वचन है। उसके बाद निकालेंगे हम लोग पहला यूहन्ना 2 का 14 वचन पढ़िए। ठीक है, ठीक है। पहला यूहन्ना 2 का हम लोग उसका 14 से पढ़िए, पढ़िए 2 का 14। हाँ, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है जो आदि में है, तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने इसलिए लिखा है बलवंत हो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कैसे बलवंत होंगे? जब उसके वचन को हम लोग पढ़ते हैं, उसके वचन को हम मानते हैं, है ना। हालेलुया। पितरों मतलब है ना, परमेश्वर पुराने नियम से ही, है ना। पितरों मतलब पुराने लोग, है ना। सब लोग के लिए परमेश्वर कह रहा है पितरों
चाहे नए लोग हो, है ना, सब लोग मेरे वचन के अनुसार तुम लोग चलो और सिद्ध हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद निकालेंगे हम लोग पहला यूहन्ना 3:20 वचन पढ़िए। पहला यूहन्ना 3:20 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन में बड़ा है, परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता है। हे प्रियो, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, तो हम परमेश्वर के सामने हियाव होता है, पर हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। और जो कुछ हम मांगते हैं जो कुछ हम मांगते हैं वह उसमें मिलता है। हालेलुया। अगर हमारा मन हमें दोष नहीं लगाता है, हम जो कुछ मांगेंगे वो हमें मिलता है। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु की आज्ञा में रहना है डेली। और देखिए यीशु मसीह आज चंगाई के बारे में जो हमको बता रहे थे कि चंगाई के बारे में लोगों को वचन बताना, और चंगाई आपको कैसे मिलेगी, ये सब आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। हालेलुया। उसके बाद देखेंगे हम लोग लूका की पुस्तक, हम लोग उसका 6 वचन पढ़िए। पहले इसको पढ़ने से पहले निर्गमन 15:26 पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले निर्गमन 15:26 पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 15:26 निकल गया, पुराने नियम में है। निर्गमन 15:26 आप लोग कई बार इसको पढ़े होंगे, मगर देखिए इसमें परमेश्वर क्या बता रहे हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, कैसे सुने? तन मन से। हालेलुया। अगर आप यहाँ बैठे हैं तो परमेश्वर का वचन कैसे सुनेंगे? तन और मन से। हालेलुया। यहाँ बाइबल बता रही है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन जो आप सुन रहे हैं तन मन से सुने, और आगे क्या लिखा है? जो उसकी दृष्टि में ठीक है, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। हालेलुया। कान लगाए। उसकी आज्ञाओं पे क्या होता है? जो उसकी दृष्टि में ठीक है। परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर की आज्ञा में हम चलते हैं, है ना, जैसे वचन में लिखा है ना, और कुछ बात तो है नहीं, है ना, परमेश्वर हमको आज्ञा दिया हुआ है। जो उसकी दृष्टि में ठीक है, तो परमेश्वर की दृष्टि में कौन व्यक्ति ठीक है? जो उस आज्ञा में चलता वही व्यक्ति ठीक है। हालेलुया। जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है, जब आज्ञा में आप चलते हैं, है ना, तो परमेश्वर उसके बारे में बता रहा है। पढ़िए और आगे। उसकी आज्ञा में आपको रहना है। ठीक है, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, उसके सब विधियों को माने, सब विधियों को माने। जितने रोग मैंने मिस्रियों में भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। देखिए हालेलुया। आप जब उसके वचन को ध्यान से सुनते हैं तो आपको क्या करेगा? वो चंगा कर देगा। उसकी दृष्टि में जो ठीक है, इस वचन से आप बाहर नहीं जाएंगे। वचन में लिखा है ना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बेविचार मत करना, है ना, शत्रुओं से प्रेम रखना, ये सब बहुत सारी आज्ञाएं हैं। जब इस आज्ञाओं को इस पुराने नियम से लेकर नए नियम तक परमेश्वर ने बहुत आज्ञा दी है। जब इन आज्ञाओं को हम लोग मानेंगे तो परमेश्वर वादा करता है जो मेरी दृष्टि में ठीक है अगर तू उसको करे। हालेलुया। जितनी बीमारी है ना मिस्रियों में, मिस्री कौन थे? मिस्री का मतलब जो उसकी आज्ञा से बाहर है। जो मिस्री लोग कौन थे? उसकी आज्ञा को नहीं मानते थे। जब मूसा फिर है ना इजरायली लोग को मिस्री लोग क्या करते थे? गुलामी की अवस्था में थे, मिस्रियों के गुलामी की अवस्था में थे। तो मिस्री लोग वो लोग थे, और संसार में जो लोग हैं उनको भी हम मिस्री कर सकते हैं। जो परमेश्वर की आज्ञा से क्या है वो